तो आज प्रीमियर प्रो में हम टूल्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आई होप कि आपने लास्ट वीडियो को देखा होगा। मैंने उसमें कुछ वेबसाइट्स के बारे में बात की थी, जहाँ से आप प्रैक्टिस के लिए फ्री एसेट्स डाउनलोड कर सकते हैं लाइक वीडियोज़, फ़ोटोज़, म्यूज़िक और मैंने भी कुछ वीडियोज़ डाउनलोड की हैं पिक्सेल्स से, pixels.com। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है फुटेज के नाम से और इसके अंदर मैंने कुछ फुटेज रखी हुई है, ओके। तो अगर मैं इस पूरे फ़ोल्डर को ही यहाँ से उठाकर ड्रैग करता हूँ, तो ये ऑटोमैटिकली एक बिन बना देता है और उसके अंदर वो सारी फुटेज हैं जो कि उस फ़ोल्डर में थी। तो सबसे पहले मैं एक सीक्वेंस बनाता हूँ और एक और चीज़ मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ प्रोजेक्ट विंडो को। यहाँ पे सबसे पहले मैं इन फुटेज को सीक्वेंस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक मुझे जो सबसे पहले फुटेज चाहिए वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की और जो फुटेज मुझे इसके बाद रखनी है अब मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। तो मैं अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल को होल्ड करूंगा और उस वीडियो पर क्लिक करूंगा। ओके, अब राइट क्लिक, न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप। ठीक है, तो ये है हमारा टूल बार। इसके पहले हमने एक वीडियो में टाइमलाइन को देखा था जिसमें कि हमने ट्रैक लॉग, सिंक लॉग और उसके बाद हमने ट्रैक टारगेटिंग देखा था, सोर्स पैचिंग देखा था। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आपको वो वीडियो देखना चाहिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप रखी हैं। तो सबसे ऊपर हमको मिलता है सिलेक्शन टूल। लाइक हम फ़ोटोशॉप में देखते हैं या आफ्टर इफेक्ट्स में देखते हैं। सेम ही ये वर्क करता है। इसका यूज़ करके हम यहाँ पे क्लिप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ इसका शॉर्टकट होता है वी। एक इसका यूज़ हुआ सेलेक्ट करने के लिए। दूसरा, अगर सपोज़ मैं इसको किसी भी क्लिप के लास्ट पॉइंट पर लेके जाता हूँ, तो देखो इसका आइकन चेंज हो गया है। इससे क्या होगा, मैं इसको अगर पकड़ के लेफ्ट में लेके जाऊँगा, तो ये वीडियो यहाँ से ट्रिम हो रहा होगा, ठीक है? लेकिन इसके बीच में उतना गैप रह गया है, जितना हमने इसको ट्रिम किया है, ओके। एक और चीज़ मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक क्लिप है, यहाँ पे उसके स्टार्टिंग में आपको छोटा-सा एक आइकन दिख रहा होगा, है ना? मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ। यहाँ पे इस कॉर्नर पे आपको कुछ एक लाइक बहुत छोटा-सा ट्रायंगल टाइप दिख रहा होगा, है ना? लेकिन यहाँ पे नहीं है। और अगर मैं इस क्लिप को देखता हूँ तो यहाँ पे भी है स्टार्टिंग में, ठीक है? और अगर हम देखें तो यहाँ पे भी है, ठीक है? यहाँ पे जितनी भी क्लिप्स यहाँ पे रखी हैं, मैं इसको थोड़ा इधर करूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक है? यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो जितनी भी क्लिप्स हमारे पास हैं, उन सब पर दोनों तरफ ये एक स्मॉल ट्रायंगल आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमने इसको अभी ट्रिम किया है। तो रीज़न है कि ये शो करता है कि हमारे पास जो क्लिप है, उसकी जो एक्चुअल लेंथ है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। मीन्स ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और जहाँ पे लास्ट में दिख रहा है, तो वो उसका लास्ट पॉइंट है। अगर मैं सपोज़ इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा-सा ट्रिम कर देता हूँ, यहाँ पे अभी वो आप ट्रायंगल नहीं देख रहे हैं स्टार्टिंग में, दैट मीन्स कि ये क्लिप हमने यहाँ से रखी हुई है, लेकिन इसके पहले भी कुछ और है इस वीडियो के अंदर। तो अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग करूँगा, तो उस वीडियो का जो पार्ट हमने ट्रिम किया था, वो वापस से यहाँ आ जाएगा, ओके? तो ये आइकन शो करता है कि ये इसका फर्स्ट पॉइंट है और ये इसका लास्ट पॉइंट है, ओके? तो एक यूज़ तो हुआ सिलेक्शन टूल का, एक क्लिप को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा यूज़ है उसका कि हम उससे ट्रिम कर सकते हैं अपनी फुटेज को। लेकिन जब हम ट्रिम करते हैं और जो ब्लैंक स्पेस बनता है, वो ऑटोमैटिकली डिलीट यहाँ पे नहीं होता। ठीक है? गॉट इट? अब सपोज़ यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस बन गया है, जब मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर मुझे सपोज़ ये डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं कीबोर्ड से डिलीट भी प्रेस कर सकता हूँ। उसके पहले मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, ओके? और या फिर राइट क्लिक करके रिपल डिलीट, ओके? तो पहला टूल है हमारा सिलेक्शन टूल। उसके बाद आता है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। इसको सेलेक्ट किया और जब मैं इसको टाइमलाइन पे ला रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से ये टूल हमको दिखाई देता है। यहाँ पे डबल एरो आपको दिखाई देंगे। तो जहाँ पे भी मैं इसको क्लिक करूँगा, लाइक मैंने इस क्लिप के ऊपर क्लिक नहीं करता हूँ, मैं इसके ऊपर करता हूँ। लेकिन इसने क्या किया है कि इन सारी क्लिप्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, फर्स्ट वाली क्लिप को छोड़ के। बिकॉज़ मैंने यहाँ पे गया था, यानी जहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे, कहीं भी, कोई से भी ट्रैक पर, अगर मैं बाहर करता हूँ तो आप ये डीसेलेक्ट कर दिया है, बाहर ये वर्क नहीं करेगा। आपको किसी भी ट्रैक पर इसको क्लिक करना पड़ेगा, चाहे वो ऑडियो ट्रैक हो या वीडियो ट्रैक हो। मैंने नीचे आके क्लिक किया, इसने फिर सेलेक्ट किया। तो जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे, उसके आगे जितना भी कंटेंट होगा, लाइक क्या होता है, कई बार हमारे पास 10 मिनट, 15 मिनट का कोई वीडियो होता है या उससे भी ज़्यादा
1 घंटा, ठीक है? तो उसमें क्या होता है लाइक हमको यहाँ पे कुछ स्पेस क्रिएट करना है या फिर कुछ और ऐड करना है, तो वो सारा डेटा जब हम लाइक बहुत सारी क्लिप्स हैं हमारे पास, तो उनको एक बार में जब सेलेक्ट करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो सिंक आउट भी हो सकता है या कोई लेयर छूट भी सकती है। तो उस केस में ये बहुत अच्छा काम करता है। लाइक हमें यहाँ पे कोई स्पेस क्रिएट करना है, तो उसके आगे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसने उसके आगे की सारी क्लिप्स को सेलेक्ट कर लिया है। चाहे इसके ऊपर भी कुछ रखा हो, यहाँ कुछ रखा हो, यहाँ कुछ रखा हो, ठीक है? जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसका शॉर्टकट होता है ए, ठीक है? जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो ये उसके आगे की सारी क्लिप्स को सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल यानी कि वी प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पर और पकड़ के इनको अकॉर्डिंगली आगे या पीछे रख सकता हूँ। कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, तो ये था हमारा ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। इसका शॉर्टकट है ए। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा सिलेक्शन टूल है, उसके नीचे कोई यहाँ पे आइकन नहीं है। जैसे आपने देखा था क्लिप के स्टार्टिंग में एक स्मॉल ट्रायंगल था, वैसा ही एक यहाँ पे है इस टूल के नीचे। लेकिन जो हमारा सिलेक्शन टूल है, उसके साथ ये ट्रायंगल नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है? जब आप इस ट्रायंगल पर जाके एक लॉन्ग क्लिक करेंगे, मीन्स क्लिक करके थोड़ा होल्ड रखेंगे, तो यहाँ पे कुछ हिडन टूल्स होते हैं, वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। फिर आप उन टूल्स को यूज कर सकते हैं। लाइक ये था ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड। अब दूसरा उसके नीचे जो टूल है वो है ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। शिफ्ट प्लस ए इसका शॉर्टकट है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और जहां पे मैं इसको क्लिक करूंगा, उसके लेफ्ट का पार्ट ये सेलेक्ट कर लेगा। सारे जो भी क्लिप्स होंगे उसके लेफ्ट में वो ये सेलेक्ट कर लेगा। और आप यहाँ इसका आइकन भी देख सकते हैं। पहले ये एरोज राइट की तरफ थे, अभी ये एरोज लेफ्ट की तरफ है। तो अगर सपोज मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लाइक यहाँ, तो देखिए यहाँ पे जहां अभी मेरा कर्सर है, उसके ऊपर एक क्लिप है, ये वाला, है ना? तो ये भी इसने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये नहीं किया, क्योंकि जहां पे मैंने क्लिक किया उसके आगे ये वाला क्लिप है, उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट है लेकिन है, लेकिन ये वाला जो क्लिप है वो पीछे है, तो इसलिए उसने उसको सेलेक्ट नहीं किया है। अगर हमारे पास ऑडियो क्लिप्स होती तो ये उनको भी सेम वे में एक बार में ही सेलेक्ट कर लेता। ओके, एक और चीज, लाइक आपके पास यहाँ पे एक ट्रैक है जिस पे आपने कुछ मेन फुटेज रखी हुई है, ठीक है, आपकी वीडियो की, और साथ में उसके ऊपर आपने कुछ बी रोल यहाँ पे रखे हुए हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि आपने इस ट्रैक पर मेन फुटेज रखी है, आप इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन आपको नीड है कि इस ट्रैक के अलावा जितनी भी क्लिप्स हैं आप उनको आगे या पीछे रखना चाहते हैं, सेलेक्ट फॉरवर्ड या सेलेक्ट बैकवर्ड का यूज करके। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उन ट्रैक्स को आपको यहाँ पे लॉक कर देना है। लॉक कैसे करते हैं वो हमने टाइमलाइन वाली वीडियो में देखा था, नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो जिन भी ट्रैक्स को आप छेड़ना नहीं चाहते उनको आप यहाँ से लॉक कर दें। मुझे इस ट्रैक को नहीं छेड़ना है। और अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑडियो ट्रैक्स भी होते जिन पे मैंने कुछ ऑडियो रखी होती, तो मैं उनको भी यहाँ पे लॉक कर सकता था अगर मुझे नीड होती तो मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब जब मैं यहाँ पे ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो इसने इस पॉइंट के लेफ्ट की सारी क्लिप्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन जो ट्रैक मेरा लॉक्ड है वो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम सेलेक्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड का यूज करते हैं। इनके शॉर्टकट्स ए और शिफ्ट ए है। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।